Welcome or welcome back to the channel Living Everyday Vlog. I hope you all are doing extremely well. आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेट व्लॉग है। एक्चुअली जो मैंने शूट किया था वो किसी कारण से अभी आगे सब आपको पता लग जाएगा, मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो जाता है, जबकि मैं वीडियो करके तो रखती हूँ शूट, पर उसको ना पोस्ट नहीं कर पाती हूँ और मेरी सारी जो मेहनत होती है ना उसको मुझे एटलीस्ट डिलीट करना पड़ जाता है और कोई मेरे पास ऑप्शन होता नहीं है दूसरा एक्चुअली। क्योंकि अगर मैं किसी फेस्टिवल को लेके जो मैंने किया, अपने जो कल्चर्स दिखाए हैं उसका ब्लॉग डालती हूँ, तो वो फेस्टिवल के 1 या 2 दिन के बाद जाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उसके 10 दिन के बाद या 1 महीने बाद डालूँ तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा और मुझे भी ना वो जो खुशी होती है ना वो नहीं मिलती। कि मैंने जो भी किया, जो भी छोटे मोटे मैंने अपने रिचुअल्स दिखाए, वो मुझे खुशी नहीं मिलती है। तो मैं उसको क्या करती हूँ ना, डिलीट ही कर देती हूँ कि चलो नहीं जा पाया मेरे से, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई और ब्लॉग शूट करूँगी और फिर डालूँगी। पर इस बार ना मैंने क्या किया है कि मेरे को लगता है कि जो लोग मुझे देखते हैं वो चीज़ों को समझ जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है ना कि जो 14 का मैंने ये व्लॉग शूट किया था वो अभी आप लोगों के सामने मैं रख रही हूँ। लेट नहीं, बहुत ज़्यादा लेट है पता है मुझे, पर जो था वो आपके सामने रखना ही था, तो बता दे रही हूँ आपको पहले ही। आज रिचुअल्स के अकॉर्डिंग 13 अप्रैल को हमारे यहाँ पे बरी और चावल बनेगा, और अपनी मर्ज़ी और जो भी आप बनाना चाहें, पर बरी और चावल बनेगा, जिसको अगले दिन यानी कि 14 को चूल्हे पे रखा जाएगा और उस दिन खाना नहीं बनेगा। यही रात का खाना है, बासी खाना ही खाया जाता है। ये रिचुअल है बेसिकली हमारे यहाँ का, तो उसी का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक तरफ मैंने बरी चढ़ाई हुई है और दूसरी तरफ थोड़े से पकौड़े तल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी अभी ऑफिस से आए हैं। ये शाम के समय का ब्लॉग से शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। जब भी मैं अपना तीनों ओवन एक साथ ऑन करके रखती हूँ ना, तो वो तीनों चूल्हा जब जलता रहता है तो क्या होता है ना, मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं कि दूसरी तरफ काम ख़राब हो गया। वो तो आपने सीधा सीधा देख ही लिया। मैंने सोचा था सारा कुछ जो भी बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर चूल्हे की हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे एट अ टाइम उसको साफ़ करने में बहुत सारा टाइम निकल गया, तो मैंने आज आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं किया। हस्बैंड को चाय दे दिया है, अब खाना बनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे साथ मेरे घर में कितनी पार्शलिटी होती है। तो यही फ़ोटो ले लेती हूँ पार्शलिटी को। तो पार्शलिटी किस तरीके से मेरे ऊपर होती है ना, अभी दिखाऊंगी। इतने दिनों से नहीं दिखाया ना, आज दिखाऊंगी कितनी पार्शलिटी। हस्बैंड की थाली दिखाऊंगी और मेरी थाली दिखाऊंगी, एक अबला नारी की थाली, और तब आपको पता लगेगा कि कि क्यों हूँ मैं इतनी कमज़ोर, क्यों हूँ मैं इतनी कमज़ोर। आज दिखाऊंगी, सारी सच्चाई आपके सामने होगी, बिल्कुल आपके सामने, पूरी क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो ये है मेरी सिंपल सब्जी, लौकी की और खीर, ये सलाद थोड़ा सा और चावल। इनकी देखिए, करी, बैगन की सब्ज़ी, चावल और सलाद। चलो सलाद तो मेरे पास भी है, पर ये 2 सब्जियां नहीं है मेरे पास। बताओ। अभी खाना खा लेती हूँ, फिर पूछूंगी इनसे कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों होती है। आप लोग भी साथ में ही रहोगे, आप लोगों को पता लग जाएगा। और ये नया न्यू नेल पेंट लिया है मैंने, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ बार बार। चलिए ठीक है, खाना खाते फिर और बहुत सारी बातें करते। तो आ गए हम लोग खाना पीना खा के सोने के लिए। कल स्कूल है सबका, और आज की तो छुट्टी थी अम्बेडकर जयंती की। और ये अभी क्या कर रहे हैं बउआ? देख रहा हूँ दीदी ने खाचा बांध के रखा है। दीदी ने गेम का क्या पासवर्ड लगाया है वो वाला देख रहा है। और मैंने बताया था आपको कि मेरे साथ हस्बैंड क्यों करते हैं पार्शलिटी, वो इन्हीं से मैं पूछूंगी तो यही बताएंगे। वैसे ये बताएंगे नहीं, मैं ही बताऊंगी एंड में।
बट फिर भी पूछते हैं, क्यों करते हैं जाजी आप मेरे साथ पार्शलिटी? खुद सब्जी चाहे दो सब्जी खाते हैं और मुझे एक देते हैं। तो सबके लिए रहता है, जो भी खाना चाहे खा सकता है। तो वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे को पता था नहीं बताएंगे, तो मुझे खाना मना है कि मेरे को बिना ऑयल का बिना मसाले वाला खाना खाना है, इसलिए मैं लौकी की सब्ज़ी खा रही थी। बाइक आ रहा था इसलिए मैं चुप हो जा रही थी और ये खा रहे थे अभी। मैं इसीलिए ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, मेडिसिन खा रही हूँ, पर पूरा ठीक नहीं हुआ है, इस वजह से मैं नहीं खाती हूँ ये सब चीज़ें और कोई पार्शलिटी नहीं करते हैं। तो मतलब यही है कि इसी वजह से मैं अभी नहीं खाती हूँ खाना पीना। लास्ट ब्लॉग जिस दिन आपको मिला था उसी दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके बाद से कंटिन्यू ही बहुत ख़राब थी और शॉर्ट्स के अंदर भी आपको मेरा डल फेस देखने को मिला होगा। बाकी कुछ ड्राफ्ट वीडियोस मेरे पास पड़े थे, उसको मैंने डाल दिया था, तो उसमें ठीक ठाक दिखी होंगी। चलिए फिर मैं अभी गुड नाइट कहती हूँ आप सब लोगों को और कल से फिर से कंटिन्यू करूँगी। कल आज 13th आज से 14th है आज और कल है 15th, जो कि हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा सा। आज उसी के लिए मैंने करी बनाया था, उसी का कल चढ़ाया जाएगा चूल्हे पे, जिसको बोलते हैं जूड़ शीतल। तो उसमें क्या क्या करते हैं और किस किस के यहाँ होता है बताइएगा। बहुत लोग बैसाखी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मिथिलांचल में मैथिली भाषा में इसको बोलते हैं जूड़ शीतल। तो जूड़ शीतल में हम लोग क्या क्या करेंगे वो आपको दिखाएंगे, हमारा अपना मिथिला कल्चर। और बैसाखी तो होता ही है, ये तो पता ही है। तो ठीक है, चलिए मैं अभी जाती हूँ, बच्चे को सुलाती हूँ अपने और खुद भी सोती हूँ और कल से कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को। बाय बाय, गुड नाइट। मैं फिर से आप सब लोगों का एक नए सुबह में स्वागत करती हूँ। देखिए आज 14th अप्रैल है, मतलब कि मिथिलांचल में आज का दिन नया वर्ष के नाम से जाना जाता है, नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो नव वर्ष की आप सब लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह सुबह ना ये मेरे हस्बैंड जो पूजा के पास पानी रखा रहता है उससे सबको, मतलब बच्चों को, अपने से छोटों को और अपने बराबर के लोगों को जुड़ाया जाता है। जुड़ाना मीन्स मतलब एक तरह से आप सब अपने आसपास के सभी लोगों से खुश रहोगे, मतलब कोई आपको बहुत परेशान नहीं करेगा और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उस स्पेसिफिक पर्सन से, मतलब जो आपके भी लोग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपकी फैमिली है, उनसे वो पूरी होगी और सब लोग आपस में बहुत खुश रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पे वही हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, बच्चों को दिल लगा रहे हैं और यहीं से सुबह की शुरुआत होती है हमारे यहाँ पे। मेरे हस्बैंड बच्चों को कभी किसी चीज़ का, खाने की चीज़ों का लालच देके, कभी घुमाने का लालच देके या फिर कभी तंग करके ऐसे उठाते हैं, और ताकि वो जल्दी से उठ के मतलब फ्रेश फील करें खुद को। और जब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मतलब कि ये नहीं होता कि बहुत भर भर के टाइम है, उतने में इनको नहाना भी होता है, कुछ ब्रेकफास्ट भी करने होते हैं, तो इनको ना ऐसे उठाने के लिए, नींद से हटाने के लिए ना ऐसे कुछ परेशान छेड़छाड़ करते रहते हैं इनको। यहाँ पे त्रिशा को मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया है और वो खा रही है। और उसकी मैं चोटी बनाने आ गई हूँ क्योंकि उसकी बस जल्दी आती है, तो अब वो पहले निकलेगी, उसके बाद इन लोगों को भी तैयार कर दूँगी। त्रिशा को जाना था तो मैंने जुड़ाने का काम जो था वो यहाँ पे किया है। ये जल है जो पूजा के पास रखा रहता है, उसको 3 बार सर पे रखते हैं, डालते हैं। और फिर हमारे यहाँ पे ये रिचुअल है कि जो लड़कियाँ हैं ना, मतलब 5 साल से छोटी नहीं पर उससे बड़ी लड़कियाँ पैर छूती हैं। और पता है एक्चुअली क्या है कि लड़कियों को भी आशीर्वाद की ज़रूरत होती है।
तो त्रिशा भी पैर छूती है और मैंने उसको सिखाया है पैर छूना। कई जगह पे ऐसा है कि लड़कियां बिल्कुल पैर नहीं छूती हैं, पर हमारे यहाँ पे ऐसा रिचुअल है। हमारा मैथिल लोगों का न्यू ईयर, तो न्यू ईयर पे देखिए क्या क्या करेंगे हम लोग। जो भी करा है मैंने दिखाया है आपको। अब अभी चूल्हे का भी भोजन हम लोग करते हैं तो वो भी दिखा रहे हैं। और आज खाना नहीं बनता है हमारे यहाँ पे। जो रात का बचा हुआ करी और चावल होता है, करी नहीं बोला जाता है बेसिकली, बरी बोला जाता है, और वही करी होता है जिसमें पकौड़े डाल के बनाए जाते हैं, उसी को खाया जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ चूल्हा पर कैसे रखते हैं हम लोग। ऐसे मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है, और मुझे लगता है ना पहले मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था हमारे यहाँ पर, मैंने भी देखा है, मेरे बचपन में भी मैंने देखा है। तो वहाँ पे ऐसे रख दिया जाता था, तो क्या होता था जो चींटियाँ वगैरह होती है ना वो खाया करती थी। मुझे वही रीज़न लगा है, बाकी पता नहीं है क्यों रखते होते हैं। और चूल्हे को आज रेस्ट दिया जाता है बस। हालांकि मेरे घर में मैंने सुबह सुबह बना लिया था और बच्चों को भी जाना था स्कूल, तो मैंने तो बनाया ही था। तो अभी नहीं बनाया, दोपहर में चूड़ा दही और चीनी खाएंगे हम लोग। तो यही था आज का। और रात में खाना बनता है हमारे यहाँ पे, दिन में चूल्हे को रेस्ट दिया जाता है सिर्फ आज के दिन के लिए। तो यही होता है हमारा मिथिलांचल नववर्ष में। और एक चीज़ होती है कि रात का खाना खाया जाता है। रात का बरी चावल और भुजिया जो भी आपने रात में बनाया वही पानी में डाल के रख देते हैं, उसको खाते हैं। मैं बीमार हूँ, आपको बताया था मैंने, तो मैं तो खा नहीं सकती, इसलिए मैंने नहीं खाया। चूड़ा दही बच्चों को भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी। हम अहाँ सब मिथिलावासी के जुड़ शीतल के और मिथिला नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना दै छी, और बहुत बहुत सारा खुशी भेजै छी अपन वीडियो के थ्रू, ताकि अहाँ सबके बीच में बहुत सारा प्रसन्नता रहे। और अहाँ सब अगर हमर वीडियो देखैत होइ तऽ अहाँ सबके नीक लागे कि आइ हम मैथिली में अहाँ सब संगे अपन वीडियो शेयर कर रहल छी। जिस जल से सबके सर पे रखा है उसी जल से थोड़े थोड़े चौखट के पास डाल रही हूँ। शायद चौखट की पूजा करने के लिए ये कल्चर रखा हुआ है हमारे यहाँ पे। और हर एक चौखट पे हम ये पानी डालेंगे, और उसके बाद हम वो जो करी चावल है वो भी थोड़ा थोड़ा रखेंगे। ये भी शायद चौखट के आसपास जो मतलब चुईटियाँ होती हैं उनके लिए ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईयर पे मुझे लगता है छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी खुश करना रहता होगा, ऐसा कुछ होगा इसमें। मुझे ठीक से पता नहीं है कि क्या चीज़ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाकी मैंने जो रिचुअल है उनको कंप्लीट कर लिया है, और आज ना खाना नहीं बनता है, उसका भी विधान है हमारे यहाँ पे। सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, झारखंड के कुछ पार्ट में भी है, बंगाल वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट में भी हैं। तो ये 2-3 जो स्टेट होते हैं ना जो आपस में कनेक्टेड होते हैं या बहुत दिनों तक एक साथ रहे होते हैं, तो ये सारे हमारे बिहार और बंगाल से एक ही था पहले, तो इस वजह से ज़्यादा रिचुअल्स थोड़े थोड़े से मैच होते हैं। यहाँ पे पौधों को भी पानी दिया जाता है, तो वो भी मैं कर रही हूँ। मेरे पास जो पौधे हैं, मेरे वहाँ पे पहले बागान सा आम का होता है, गांव में है अभी भी, तो वहाँ पे हम लोग जाया करते थे बचपन में और बहुत शौक़ से पानी डालते थे। तो यहाँ पे मेरे पास जो गमले में हैं पौधे, उसी में मैं जाल डाल रही हूँ। तो धूप बहुत ज़्यादा है, इनको ज़रूरत भी है पानी की, तो मैं वही कर रही हूँ। क्या फैमिली नहीं है, पर पड़ोसी मेरे बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनके लिए कितनी ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्या बताऊँ। कि इतने दिनों से, मतलब 2 अप्रैल के बाद से, 3 से शायद खुला था मेरे बच्चों का स्कूल, और हाँ 3 से खुला था, और उसके बाद में अब तक, यानी कि ये 14 का ब्लॉग आप देख लें, अब तक मैं कभी स्कूल लेने नहीं गई बच्चों को। आज पहले दिन निकली हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक था, तो मैं आज निकली थी घर से। और स्कूल तो नहीं लेने गई थी, 3-4 बजे के आसपास मैं किसी काम से गई थी बाहर, तो यहीं पे साथ में लेके गई थी, बस गली तक ही गई थी। तो इतने दिनों के बाद निकली हूँ, फिर भी मेरा काम चल रहा है। मेरे जो नेबर्स हैं बहुत हेल्पफुल हैं, और मैं भी उनके लिए खड़ी रहती हूँ जितना भी मेरे से हो पाता है। तो ऐसे ही हम लोग आपस में हमेशा रहते हैं। चलिए मैं अपने घर तक पहुँचने वाली हूँ अभी, और धूप इतनी तेज़ होने लगी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है ये हमारे एरिया में। और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। ये छोटा सा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये